अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। मुझे तो ये सारी बातें करें, मैंने अभी आप शुरू में कह दिया है, आपका जज्बा प्यार मोहब्बत देखकर मैंने कहा मैं अपने सब दुख बिल्कुल उनको मैं एक तरफ कर रहा हूं, लेकिन मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। और गालिब ने शायद हम जैसों के लिए कहा है, मुझ जैसों के लिए कहा है गालिब ने शायद, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, जिंदगी अपनी कुछ इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। मुश्किल से अल्लाह निकालेगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन बार बार गालिब हमें ना छेड़। मैंने पहले कहा है, जरा खामोश भाई, मैं मानता हूं बहुत जोश और जज्बा, लेकिन जरा चलो, और नहीं तो मेरा शेर खामोशी से सुन लें, शेर को खामोशी के साथ सुन लें आप। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले, बेरोजगारी ना हो, गुर्बत ना हो, बीमारी ना हो, जहालत ना हो। ये नवाज शरीफ चाहता है, ये नवाज शरीफ चाहता है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला मेरे दिल के अंदर कभी भी कोई इंतकाम का जज्बा ना लेके आना। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूं, मैंने पहले भी की है। अल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को और भी ताकत और तौफीक दे, ये खिदमत का सफर जारी रख सके। मैं जो शेर है वो मेरा सुन ले भाई। गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से, गौर से सुनो और समझो, गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोश अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। हमें ना छेड़ो, जख्मों को ना छेड़ो हमारे, वरना हमारे इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं आएंगे आंसू क्यों नहीं आएंगे? ये बैठी है मरियम बैठी है यहां पर, आपके सामने है। यहां पूछे इससे कि वो अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं कोट लखपत जेल में कैदी था, बंद था, और नैब वाले आकर मेरी आंखों के सामने इसको कैद करके लेके जाना चाह रहे थे।
ये मेरे पास आई, मैं सामने बैठा था कि अबू जान ये मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं, गिरफ्तार करना चाहते हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या, एक कैदी क्या कर सकता है? अरेस्ट करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी छोटी बेटी थी, छोटी बेटी अपनी मां की गिरफ्तारी का मंजर अपने आंसू भरी आंखों से देख रही थी, मेरे सामने बैठी हुई थी। मैं इस मिट्टी का रहने वाला हूं, मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। और लोगों को, ख्वाजा साद रफीक जो अभी आपके सामने बात कर रहे थे, 2 साल जेल में बंद रखा। और फिर मुझे, आप देखें ना, मुझे छोड़े 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? जरा हिसाब आता है या हिसाब में कमजोर हो? कितने साल हो गए? 23 साल। 23 साल में 15 साल मैं या तो मुल्क से बाहर या जेल में या मुकदमे भुगतता रहा। अगर ये 23 साल मैंने पाकिस्तान को दिए होते, आज अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान एक जन्नत बना होता, जन्नत। हम फिर जन्नत बनाएंगे इसको इंशाअल्लाह। लेकिन मैं पूछता हूं भाई, ये जो दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, जो दौर हो गुजरा है, उस दौर का कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर ने बनाया हो, बताओ कोई। लेकिन अगर हमसे पूछते हो तो पूछो कि तामीर और तरक्की का कौन सा मंसूबा है, कौन सा काम है जो हमने नहीं किया? कौन सा काम है? हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहां पे। कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो। एक शहर में नहीं, कई शहरों में। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर रोटी की कीमत से पूछो, डॉलर के रेट से पूछो, गरीब के बिजली के बिलों से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर इखलाकियात से पूछो। और आपको पता है कि हमारे इखलाकियात में, उनके इखलाकियात में कितना फर्क था। बुजुर्गों की इज्जत से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है।